राजद के तरफ से तेजस्वी यादव का जो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया है या महागठबंधन के तरफ से, तो क्या इसका कोई और विकल्प महागठबंधन की तरफ से आपके नज़र में आपको लगता है कोई और हो सकता है? किसमें? महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री के रूप में अभी तेजस्वी ही रहेंगे, इसलिए कि सभी पार्टी मिल करके उसको नामित किया है, वही रहेंगे और वही जीतेंगे भी। आपका अगर व्यक्तिगत राय होता तो आप क्या कहते हैं? हम व्यक्तिगत राय से नीतीश तेजस्वी को ही मानेंगे। अक्सर उनकी शिक्षा को लेकर बातें होती हैं। शिक्षा को लेकर के बातें होते हैं तो बिहार में इससे पहले शिक्षा में क्या होता था, उम्र को बचाने के लिए बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चे का किसी और स्कूल से नॉन मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा के नौकरी दिलाता था, लेकिन पढ़ता था स्कूल में, बढ़िया स्कूल में। टैलेंट नहीं है तो कैसे बन गया वो? ये तो कैमरे के सामने आप बिहार के दुर्दशा की और बात कर रहे हैं। बिहार में हम एक बात ही बताना चाहते हैं कि शिक्षा नीति पर यदि कोई सरकार बात करती है तो सबसे पहले यहाँ 3 शिक्षा नीति है, 3 इसको बदलना चाहिए। ये मेघालय के शिक्षा नीति बिहार में लागू कर दिया है सरकारी स्कूल में। ये सरस्वती शिशु मंदिर हिंदू राज्य का, मदरसा मुसलमानों का, इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन का, ये ऐसा क्यों? ये देखिए, ये तो शिक्षा नीति जो हमारी है पिछले 200 साल पुरानी है। जिस तरह से हमारा जो प्रशासन का नीति है अंग्रेजों के समय से है, इसमें ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस पर कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। शिक्षा नीति पे जब तक सुधार नहीं होगा तब तक देश का विकास की बात जो करते हैं लोग, वो जो बेकार करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब तक शिक्षा का लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं हो सकता है। हर लोगों को बांट करके रखा गया है। बिहार में आइए जातिवाद, सेंट्रल में जाइए हिंदू मुस्लिम, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? आप मतदान दे आए? दे आए। जाति के आधार पर दिए या विकास के आधार पे? क्या जाति के आधार पर मतदान दिए या विकास के आधार पे? विकास नहीं दिए हैं, जाति के आधार पे दिए हैं। जाति विकास करेगा या कोई बढ़िया उम्मीदवार? यदि जाति का लोग किसी संगठन से जुड़ा हुआ, अच्छे संगठन से जुड़ा हुआ, उसका संगठन बदलाव का है तो उसको हम वोट दिए हैं। जी, हमने देखा कि हमारे बीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक स्थानीय साथी हमारे, इनका कहना है कि इन्होंने बिहार में बदलते हुए बिहार को और विकास के नाम पर एक युवा नेतृत्व के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव से प्रभावित होकर महागठबंधन की सरकार को इस बार सरकार बनाने का एक मौका दिया है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है। पिछले 20 सालों से नीतीश की जो सरकार रही है, बेशक उसने काम किया हो, राज्य में बिजली दी हो, सड़कें दी हुई, लेकिन फिर भी बिहार एक बदलाव की मांग करता है और इनके अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उन सभी का रुझान इस बार राजद की तरफ दिख रहा है, मतलब महागठबंधन की तरफ दिख रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी 14 नवंबर को नतीजा किसके पक्ष में आता है। फिर से बनेगी नीतीश की सरकार या फिर बिहार में होगा कुछ बहुत बड़ा बदलाव। कैमरा पर्सन संजू और रितेश के साथ मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं NAI न्यूज़।